सुनहरे पिंजरे की कहानी। बहुत दिनों बाद सेठ को गांव में से कुछ मसालों का ऑर्डर आया था। उसने खुद ही जाने का फैसला किया। जाते वक्त उसने अपने तोते से कहा, तोते राम, मैं गांव जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना है तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी उनसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोते सोने के पिंजरे के अंदर ही रह रहा है। सेठ अपने मसाले बेचते लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम से रुका। तभी तोते का समूह उस पर टूट पड़ा। वह उनसे चोंच मारने लगा। उसने एक तोते से सेठ से पूछा, सेठ जी हमारा तोता क्या कर रहा है? सेठ ने उसे शान से कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आराम कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पे मुर्दों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास गया और तोते को हिला डुलाकर देखा। कुछ ऐसा सारे तोते आघात से मर गए। सेठ जी घर पर आए। सेठ को देखते हुए तोते ने अपने माता पिता और सगे संबंधियों का समाचार पूछा। सेठ जी ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधी सभी संदेश सुनकर लुढ़क गए और उन्हें घायल हो गए। पिंजरे के तोते कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में झूम के नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा कि उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुलाकर देखा। सेठ जी को लगा कि वह तोता भी मर गया। सेठ ने तोते के पिंजरे को बाहर निकाला, थोड़ी देर तक रख दिया। मौका देकर तोता फड़फड़ाकर उड़ गया। जाते समय उसने देखा, सेठ जी मैं आपका आभारी हूँ। मुझे आपसे माता पिता का संदेश मिल गया। मैं मिलना जा रहा हूँ। आपका सोने का पिंजरा का था, लेकिन वह पिंजरा था, लेकिन वह जेल थी। तोता उड़ते जंगल में अपने माता पिता के पास वापस चला गया और आनंद की जिंदगी जीने लगा।